गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तुरंत ही फिर लॉग इन कर लिया। यस, थैंक यू सो मच। मुझे ध्यान आया कि आपने मेरे से कहा था, तो मैंने कहा आज आपसे शेयर करती हूँ मैं ये। हाँ, तो मास्टर्स थैंक यू। वेलकम हमारे थैंक यू सो मच। वेडनेसडे की सेशन में। आज आशा जी हमारे साथ हैं और जैसे कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि लेट्स ड्रॉ समथिंग फर्स्ट, तो हम वही ट्राई कर रहे हैं सब लोग। म्यूजिक ऑन कर दूं या ऐसे ही चलेगा? पहले आप थोड़ा। हाँ, म्यूजिक हल्का सा ऑन करते हैं। अभी अभी रुक जाइए, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री ओके। बताना चाहती हूँ जी जी बिकॉज जी 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 जी। ओके, ओके। मैं एक सर्टिफाइड होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर हूँ और मैं होपोनोपोनो को अपनी हर चीज़ में इंक्लूड करती हूँ बिकॉज इट केम इन टू माई लाइफ 2017 में। मेरी लाइफ में मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया। उसका मैंने इतना मिराकुलस इफेक्ट देखा कि मैं सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ही बन गई। मैंने सोचा कि जो प्रेयर मेरी लाइफ में 360 का रोटेशन ला सकती है, तो व्हाई नॉट हेल्प पीपल ना। सभी की मदद हो, सभी को वो फायदा हो। 4 सिंपल फ्रेजेस आपकी लाइफ में क्या मिरेकुलस इफेक्ट ला सकते हैं, हम नहीं जान सकते। तो मैं आज उसके बारे में बताना चाहूँगी। डॉक्टर संतोष को पता है क्योंकि उनके साथ ये मैंने सेशन कई बार किया है। लेकिन जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा और उसका इफेक्ट देखिएगा अपने अंदर। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ, पर आप लोग कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए जो आपके मन में आ रहा है। जस्ट ड्रॉ एक पेज पे। ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट कीजिए। अगर आपके पास आज कलर नहीं है तो उसका भी एक रीज़न होगा, ठीक है। और आपके पास कलर है तो रंगों से भर दीजिए जैसे आप भरना चाहते हैं। ये जो मैं होपनोपोनो प्रैक्टिस को यूज़ करती हूँ, आप बहुत लोग इससे फेमिलियर होंगे क्योंकि आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली ये प्रेयर है क्या, ये प्रेयर क्यों की गई थी। इस प्रेयर की शुरुआत हवाई से हुई थी और वहाँ पे सबसे पहले एक लेडी थी, उनका नाम था मोराना साइमोना। और वो क्या करती थी कि अपनी फैमिली को गैदर करती थी और सब लोग डिस्कस करते थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद प्रेयर करते थे, कन्फेशन करते थे, आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल फॉरगिवनेस करके फिर एंड में वो लोग मील खा लेते थे। और वो एक तरीका था उनका ट्रेडिशनल वे, जो कि वो अपनी फैमिली में किया करते थे। होपोनोपोनो का मतलब क्या होता है? होपोनोपोनो में अगर आप ध्यान से देखें, जो पहले हो आ रहा है उसका मतलब है टू मेक, ठीक है। फिर पोनो का मतलब होता है राइट, पोनो राइट। तो पूरे होपोनोपोनो का मतलब है टू मेक थिंग्स राइट और ब्रिंग देम इन बैलेंस, उसको बैलेंस में लेके आना। जो ये मोरोना सैमोना थी, इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ कहूना लपाऊ, जो एक टर्म है हीलिंग प्रीस्ट के लिए हवाईयन लैंग्वेज में। और उनको अवार्ड भी मिला था यूनाइटेड नेशन से। और एक सेथ ऑर्गेनाइजेशन है जो होपोनोपोनो की है और उससे भी उनको उन्होंने ही फाउंड की थी। शी इज द फाउंडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये प्रैक्टिस फेमस कब हुई? जब डॉक्टर ह्यूलेंस, जिनसे मैंने भी सीखा और सर्टिफिकेशन लिया बाद में, अभी तो ही इज नॉट अलाइव, वो पास्ट अवे हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस प्रैक्टिस को उन्होंने कुछ चेंजेस किए और ये 4 लाइन्स इस दुनिया को दे दी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मिरेकुलस जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि ठीक है, हम किसी से भी कह देते हैं आई एम सॉरी, कुछ लेते हैं, थैंक यू भी कह देते हैं। लेकिन जब हम इन चारों को जोड़ के और अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हैं तो मिरेकुलस इफेक्ट होते हैं। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए खाली आपको इतना बता देती हूँ कि ये प्रेयर इतनी पॉपुलर क्यों हुई। 1980 में जो डॉक्टर ह्यूलेंस थे, उनको एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया था हवाई स्टेट हॉस्पिटल में। साइकाइट्रिक वार्ड था, उसके अंदर उनको रखा गया था जो क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स थे। अब जितने लोग यहाँ पे डॉक्टर हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्रिमिनली इंसेन पेशेंट कैसे होते हैं। उन लोगों को हैवी डोजेस दे के रखा जाता था ताकि वो कंट्रोल में रहें।
तो उनको पर्पसली दी जाती थी, हैवीली मेडिकेट किया जाता था, रिस्ट्रेन किया जाता था। और उसके बाद भी वहाँ का जो सक्सेस रेट था रिहैबिलिटेशन का, वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नील के बराबर था। और स्टाफ की टर्नओवर इतनी ज़्यादा हाई थी कि वहाँ कोई टिकता ही नहीं था, बिकॉज ऑफ द पेशेंट की वॉयलेंस। पेशेंट वॉयलेंस हो जाते थे। लेकिन डॉक्टर ह्यू लेंस ने इस थेरेपी को यूज़ करके, होपोनोपोनो के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, विद इन 4 years, 3 साल में ही हॉस्पिटल में से सारा सब लोग चले गए थे जितने भी पेशेंट थे। लेकिन विद इन 4 years वो डिपार्टमेंट ही क्लोज हो गया। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने कैसे किया। तो उन्होंने बेसिकली, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मैजिकल बात, जो इसमें मिरेकलस रिजल्ट की बात यह है, वो ये देखने वाली है कि जैसे जैसे जिस दिन से डॉक्टर ह्यूलेंस को अपॉइंट किया गया, पेशेंट्स मैजिकली शांत होना शुरू हो गए और एग्रेशन कम हो गया उनके अंदर। मेडिकेशंस उनकी कम होने लगी। और वो लोग, पेशेंट पहले पार्टिसिपेट नहीं करते थे थेरेपी में, या जो नर्स वगैरह बताती थी तो रिहैब वगैरह के उसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो पार्टिसिपेट करने लगे। और स्टाफ की जो टर्नओवर थी एकदम से कम हो गई। बहुत सारे लोगों की विटनेस भी अगर आप ऑनलाइन जाके देखेंगे, उस वार्ड में इतनी नेगेटिविटी थी कि लोग खड़े भी नहीं हो पाते थे। पीपल फील कि यहाँ तो कितनी कैसी एनर्जी है कि हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। तो उन्होंने बिना किसी से मिले अपने आप को ऑफिस में लॉक कर लिया और हर पेशेंट की सिर्फ फाइल को देखते थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने मैजिकली ऐसा कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने सामने वाले में देखा। पहले सबसे फर्स्ट स्टेप उन्होंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार। तो फर्स्ट स्टेप है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हर पर्सन की फाइल को वो रीड करते थे और इस प्रेयर को करते थे, और सिर्फ यही प्रेयर और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही डिड दिस मिरेकल। तो जो भी लोग इसको यूज करते हैं, मैं खुद उसका एक लाइव एग्जांपल हूँ। मैं अपनी एवरीडे लाइफ में, या कभी मैं कहीं कुछ अटक जाती हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है, इवन इफ आई डोंट फाइंड माई कीज, या कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे पास, न्यूमरस एग्जांपल हैं। लेकिन इस छोटी सी स्टोरी के साथ आज हम अपने मंडला में, अपने हार्ट के मंडला में, क्योंकि ये बेसिकली एक फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस है, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। तो आपने जो अभी ड्राइंग ड्रॉ की है उसको अभी आप एक तरफ रख देंगे, और मैं डॉक्टर गुरविंदर कौर जी से कहूँगी कि आप म्यूजिक स्टार्ट कर दीजिए, और अब हम एक मेडिटेशन करने जाएंगे। मेडिटेशन के दौरान बनानी है मैम, ड्राइंग के बाद में बनानी है? नहीं, अभी नहीं बनानी, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, मैं आपको ओके। गाइड करूंगी, तो ओके। आपको वैसे ही प्रोसीड करना है। तो अभी कुछ नहीं, आप ड्राइंग उठा के एक तरफ रख दीजिए। पर हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप ड्राइंग को उठा के एक तरफ रख दीजिए और बोल दीजिए, ये मेरा अभी इस प्रैक्टिस से पहले का मंडला है। ठीक है, मन ही मन बोल दीजिए अपने आप को। ठीक है। और उसके बाद वापस आपको मेडिटेशन खत्म होने के बाद जाके वापस इसी में कुछ ड्रॉ करना है और शेयर करना है, तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ। अब जब हम ये मेडिटेशन करने जाएंगे, मेरी 3 कंडीशंस हैं। पहली बात है, आप सब लोग एक तो पानी जरूर पी लीजिए, मेक श्योर वाटर बॉटल साथ रखिए पास में। आपको रोना आए तो आप उसे रोकेंगे नहीं, ठीक है। और आंसू आ रहे हैं तो इसलिए मैंने बोला हैंकरचीफ रखिए, फेशियल टिश्यू रखिए। आप आंसुओं को रोकना नहीं है, उनको आने दीजिए, और आंखें बंद करे करे ही आपको उनको वाइप ऑफ करना है, ठीक है। लेकिन आंख नहीं खोलनी है जब तक मैं आपसे नहीं कहूँ, ठीक है। ओके। तो उनको म्यूजिक शेयर करने दीजिए, आप लोग कंफर्टेबली बैठ जाइए, बोल के अपना जो भी ड्रॉ किया है उसको, कि तुम मेरा मेडिटेशन से पहले का मंडला हो, ठीक है। उसको रख दीजिए एक तरफ। This is audible या इट इज ऑडिबल, इट इज गुड। and perfect. Okay.
पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आइए। और अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखिए। और अपने आप से बोलिए कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, हेल्थ में, कैरियर में, मनी में, रिलेशनशिप में, उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग जो दिख रहे हैं, आप लोग इसमें कम से कम बॉडी मूवमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप मूवमेंट करेंगे तो इस प्रेयर का इफेक्ट नहीं होता है। तो थोड़ी सी देर के लिए अपने लिए 30-40 मिनट्स निकाल के आप इस मेडिटेशन में आराम से बैठ जाएं, ताकि आपको अगले 30 मिनट तक, कम से कम 30 मिनट तक कोई डिस्टर्ब नहीं करे। एक बार फिर से बोलेंगे, अपने हार्ट पे ही, अपने हृदय पे हाथ रखते हुए दोबारा से बोलेंगे कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, जो भी मेरे आसपास हो रहा है, उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब आप बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक बार फिर से बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस मेडिटेशन में आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप लेग स्ट्रेट करके, क्रॉस करके बैठ सकते हैं, जैसे आनापाना सती ध्यान में हम बैठते हैं। प्लीज आप इस प्रेयर को, सभी लोग म्यूट पे हैं, आप इस प्रेयर को जो जो मैं आपसे बोलूं, आप सभी को उसे लाउडली बोलना है। आपको पानी की जरूरत पड़े तो आपको बिना आंखें खोले पानी को पीना है। आपकी आवाज किसी को भी नहीं सुनाई देगी, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आइए, अपने हृदय पे केंद्रित कीजिए। आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। अब सबसे पहले आप विजुअलाइज करेंगे कि आपकी मॉम, आपकी मम्मा, आप चाहे उन्हें माँ कहते हैं, आई कहते हैं, आप जिस भी नाम से अपनी मम्मा को बुलाते हैं, आप उस नाम से
उनको बुलाएंगे, विजुअलाइज करेंगे कि वो आपके सामने खड़ी है, आपकी मम्मा आपके सामने खड़ी है। मैं अपनी मम्मा को मम्मा कहती हूँ, तो मैं इसलिए मम्मा कह रही हूँ। आप माँ कहते हैं, आप माँ कह सकते हैं, आप जिस भी नाम से बुलाते हैं, इमेजिन कीजिए आपकी मॉम का मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो आपके सामने खड़ी है। पूरा ध्यान से अपने आप पे फोकस कीजिए और उस चेहरे को याद कीजिए। देखिए कैसे आपकी मम्मा, आपकी माँ आपको प्यार से देख रही है, वही प्यार जैसे वो हमेशा आपको देखती है। अब अपनी मम्मा की आंखों में गहराई से देखिए। अब जिस भी नाम से आप अपनी मम्मा को बुलाते हैं, अपनी मॉम को बोलिए, आई एम सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा आपको हर्ट करने के लिए। आपको जज करने के लिए, आपको कभी भी एनफ टाइम नहीं देने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी मम्मा, मुझे माफ कर दो माँ, आपको नहीं समझने के लिए, आपको कभी भी वो प्यार नहीं करने के लिए जो आप हमेशा से डिजर्व करती हो। वो प्यार जिसके आप हमेशा लायक हो। मम्मा आई एम सॉरी कि मैं आपको कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाई, वो समय नहीं दे पाई जो आप डिजर्व करते थे। बट थैंक यू सो मच मम्मा, आपके इस अनकंडीशनल लव के लिए जो आपने मुझे हमेशा दिया। इवन उस मोमेंट में भी, उस मोमेंट के लिए भी, उस समय के लिए भी जब मैंने आपको सबसे ज्यादा जज किया, आपको कभी काबिल नहीं समझा कि ओ आप नहीं समझ सकती, ये जनरेशन गैप है। लेकिन फिर भी उस पल पर भी आपने मुझे वो प्यार दिया तो शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती थी या करता था। थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा उन सभी सैक्रिफाइस के लिए जो तुमने मेरे लिए किए हैं। आपने मेरे लिए बिना मुझे बताए इतना कुछ किया कि मैंने कभी उसका ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस नहीं किया। मम्मा मैंने आज तक आपको कभी नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मम्मा मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू माँ, आई रियली रियली लव यू। थैंक यू मम्मा उन सभी सेक्रीफाइस के लिए जो आपने मेरे लिए किए। आई लव यू मम्मा, आई रियली रियली लव यू माँ। इवन जब सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई थी, मेरे खिलाफ, मुझे समझ नहीं पाती थी, पर तब आप ही तो थी मम्मा जिसने मुझे प्यार दिया, मुझे सेक्रीफाइसेस किए। आपके पास कभी अपने लिए समय नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में
मुझे वो सब कुछ दिया जो शायद मैं उसके लायक भी नहीं थी। पर मम्मा, आज मैं आपकी प्यारी बेटी, प्यारा बेटा, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी मम्मा, आपको हर्ट करने के लिए, हर उस पल के लिए जब मैंने आपको जज किया कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी आपका वो प्यार, अनकंडीशनल लव, जो मेरी लाइफ का एक खूबसूरत ट्रेजर है, एक तोहफा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू मम्मा, आपके उस सभी प्यार के लिए। आई लव यू माँ, आई रियली रियली लव यू मम्मा। मास्टर्स, आपको आंखें नहीं खोलनी है। अगर आंसू आ रहे हैं तो आप उन्हें पोंछ लीजिए। पानी पीना चाहते हैं, पानी पी लीजिए, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है मास्टर्स। देखिए कैसे आपकी मम्मा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपकी मम्मा की आंखों से प्यार के आंसू बह रहे हैं। प्यार से अपनी मम्मा को हक कर लीजिए, उन्हें गले लगा लीजिए, बह जाने दीजिए इन आंसुओं को जो आज तक आप अपनी माँ से नहीं कह सके। जी भर के अपनी मम्मा को प्यार कीजिए, कह दीजिए जो आप कहना चाहते हैं। देखिए कैसे आपकी मम्मा भी आपको प्यार कर रही है। थैंक यू मम्मा फॉर योर अनकंडीशनल लव। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। देखिए कितने प्यार से उन्होंने आपको गले लगा लिया है। इस मोमेंट में बने रहिए मास्टर्स, बह जाने दीजिए इन आंसुओं को। आपके अंदर के मंडला में, हार्ट में, जहां जहां ब्लॉकेज है, ये वहीं से निकल कर आ रहे हैं। आंखों को नहीं खोलना है। लव योर मॉम। यही तो आपकी माँ है जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पर रखकर आपको बर्थ दिया है। माना कि यह हमारी ही सोल का प्लान था कि आप मेरी माँ बनोगी, लेकिन फिर भी माँ कितनी महान होती है। आज भी इतनी गलतियों के बाद हमें कितने प्यार से गले लगा लिया है। खूब प्यार कीजिए अपनी मम्मा से, अपनी माँ से। इन दिस मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए इस प्यार को अनुभव कीजिए। फील दिस प्रेशियस लव मास्टर्स। कुछ भी आंसू आ रहे हैं, लेट इट फ्लो। अब अपनी मम्मा के साथ ही आप इमेजिन कीजिए आपके पापा, आपके फादर, आप उन्हें जो भी कहते हैं, डैड कहते हैं, पापा कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी मम्मा के साथ इमेजिन करें। अपने पापा की आंखों में देखिए, देखिए आपके डैड की आंखों में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, कितने स्माइल से आपको देख रहे हैं। मैं अपने पापा को पापा और डैड दोनों कहती थी। My father is not alive anymore.
बट डजंट मैटर कि आपके माता पिता जिंदा है या नहीं है, पर आज इस फॉरगिवनेस मंडला में आप उनसे जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जिंदा है या नहीं है। आपको बस इमेजिन करना है मास्टर्स, जो भी आपकी मेमोरी है और उस मेमोरी के अकॉर्डिंग जो भी आपको आपके पापा फादर दिखाई देते। अगर आपके पिताजी जिंदा हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है। आज आप उनसे इस प्रेयर के द्वारा अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं। आपके पापा सामने खड़े हैं और आपको बहुत प्यार से देख रहे हैं। आई एम सॉरी पापा, आपको हर समय जज करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए। कितनी बार मुझे पता होता था कि मैं ऐसा करूंगी या करूंगा तो मेरे पापा हर्ट होंगे। पापा, डैड, मैंने फिर भी जानबूझ के ऐसा किया। आई एम सॉरी पापा, आपको हर्ट करने के लिए। और जब आप जान जाते थे पापा कि मैंने ऐसा किया है, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आपने मुझे दोबारा मौका दिया, दूसरा मौका दिया। आई एम सॉरी पापा, मुझे पता था कितनी बार आपको मेरा समय चाहिए। आपका मन कर रहा है मुझे पास बिठा के आप मुझसे 2 बात करना चाहते हैं। आई एम सॉरी पापा फॉर नॉट गिविंग यू एनफ टाइम। आपको कभी भी वो समय नहीं देने के लिए, आपको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं देने के लिए जो आप हमेशा डिजर्व करते थे। थैंक यू पापा फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंट ऑफ लाइफ। मैंने आपको जज किया पापा, आपको यह नहीं पता है आप कैसे करते हो पापा, आप ठीक नहीं करते, आप गलत कर रहे हो पापा। मैं कौन होता हूँ या होती हूँ आपको जज करने वाली? पापा, आपने अपना बेस्ट ट्राई किया। अपनी जिंदगी में शायद वो सुख दुख की परवाह नहीं की, पर मेरी फैसिलिटी के लिए मुझे वो सब कुछ अवेलेबल कराया ताकि वो मैं उसको फील कर सकूं, एक्सपीरियंस कर सकूं। आपने वो सुख मुझे दिया, वो हर चीज मुझे दी जो मैंने आपसे मांगी। इवन दो कितनी बार ऐसा समय भी था कि आप उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं समझ ही नहीं सकी, मैं समझ ही नहीं सका पापा, और मैंने आपको हर्ट किया बार बार। प्लीज फॉरगिव मी पापा फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, आपको नहीं समझने के लिए, फॉर नॉट लविंग यू। इतनी बार मैंने आपसे नफरत भी की कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मेरे भाई बहनों को दे दिया, आप मुझे समझते नहीं हो, आप नहीं समझोगे पापा। लेकिन पापा, आपने मुझे फिर भी प्यार दिया। आई एम सॉरी, आपको वो प्यार नहीं देने के लिए जो हमेशा आप डिजर्व करते थे, वो रिस्पेक्ट नहीं देने के लिए जो आप डिजर्व करते हो। थैंक यू पापा, थैंक यू डैड, आपके इस अनकंडीशनल लव के लिए। चाहे मैंने कितनी भी गलतियां की, मन में एक ऐसा भी विचार रखा
कि आपने मुझे हमेशा प्यार नहीं दिया। इवन उस पल में भी जब मैं खुद से नफरत करती थी या समझती थी कि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे तब भी सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया, सब कुछ दिया, बिना मांगे भी दिया पापा। थैंक यू पापा, जीवन की हर उस सुख सुविधाओं के लिए, उस कंफर्ट के लिए जो शायद अपने लिए अवेलेबल नहीं किए, पर मेरे लिए उन सबको अरेंज किया। थैंक यू पापा, आई लव यू। देखिए, आपकी पापा के आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपने पापा के दोनों हाथ पकड़ लीजिए और आज बता दीजिए कि इवन तो मैंने आज तक आपको नहीं बताया, आई लव यू पापा, आई रियली रियली लव यू पापा। थैंक यू पापा फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस, उन सभी सैक्रिफाइसेस के लिए, उन सभी बलिदानों के लिए जो आपने मेरे लिए किए। लाइफ में शायद कितनी बार मैंने कोई ऐसी चीज मांग ली जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, पर फिर भी मुझे लाके थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यू आर द बेस्ट डैड। आई लव यू पापा। अपने मम्मी पापा दोनों को गले से लगा लीजिए। देखिए कितना प्यार उनकी आंखों से इन आंसुओं की तरह बरस रहा है। इन आंसुओं को रोकिए मत मास्टर। ये हमारी सोल का ही प्लान था कि हमारे फादर कौन होंगे, हमारी मदर कौन होंगी। रिगार्डलेस, जन्म देने वाली माँ और पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, जो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके भी आपको नरिश करते हैं। खूब प्यार कीजिए, इस मोमेंट को महसूस कीजिए। और अगर कुछ भी ऐसा है जो आप अपने मम्मी पापा से कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज को जो आप क्षमा मांगना चाहते हैं तो कह दीजिए, यही समय है। अगर आप सामने नहीं कह सकते तो यहाँ आप उन्हें कह दीजिए। आप सभी अपने आंसू पहुंच सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। अभी आंख नहीं खोलेंगे मास्टर्स। पानी का सिप भी ले सकते हैं बिना आंखें खोले। अब अपने हार्ट पे फोकस कीजिए। आपके इस हार्ट में फोकस करते हुए, पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पे रखते हुए इमेजिन कीजिए उस इंसान को जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया है। आप सभी लोग म्यूट पर हैं। आपको जिसका भी नाम सबसे पहले आता है, जो आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जिससे भी नाम आता है, आप उसी का नाम जोर से बोलेंगे।
इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। जिसका नाम सबसे पहले आता है मास्टर्स, उसका नाम जोर से बोलेंगे। So say the name of the person loudly, the one you hated the most, or maybe the person who hurt you the most. उनकी आंखों की तरफ देखिए मास्टर्स, और उनसे बोलिए आई एम सॉरी, जो भी उनका नाम है वो नाम लेते हुए, आई एम सॉरी तुम्हें ब्लेम करने के लिए, सब कुछ, फॉर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन यू अलोन। सारा का सारा दोष आप पर लगाने के लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, या मैं सॉरी मांगती हूँ। I now understand that I am also responsible. मैं अब समझती हूँ, मैं जान चुकी हूँ कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस सिचुएशन के लिए। मुझे समझ में आता है कि मैं भी भागीदार हूँ इस सिचुएशन के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे, फॉर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई साइड। मुझे माफ कर दीजिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी ना लेने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए उस हिस्से के लिए जो मेरी भी जिम्मेदारी थी। जो गलती मैंने की, मैंने उसके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया। मुझे माफ कर दीजिए इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, कड़वड़ाहट अपने हार्ट में होल्ड करने के लिए अगेंस्ट यू। प्लीज फॉरगिव मी for holding all this negativity against you, for you inside my heart. लेकिन मैं आपसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं आपसे थैंक यू कहना चाहती हूँ इस एक्सपीरियंस के लिए जो आपने मुझे दिया, उस लेसन के लिए जो मुझे सीखना चाहता था और मैंने सीखा, क्योंकि अंदर ही कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि दिस लेसन वॉज फॉर माई ग्रोथ, कि ये लेसन मेरी ग्रोथ के लिए था, ये लेसन मुझे चाहिए था। थैंक यू इस एक्सपीरियंस के लिए, थैंक यू मुझे ये लेसन सिखाने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर दिस लेसन। आई लव यू बिकॉज एनर्जी के लेवल पे आप और मैं इक्वल हैं। देखिए कि वो आपके सामने खड़े हैं या खड़ी हैं, और उन्होंने भी आपसे सेम चीज कही है, महसूस की है आपके लिए। उन्हें बोलिए आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू for teaching me this lesson and teaching me this experience, and I'll let you go. और मैं आज आपको जाने देती हूँ। और देखिए कैसे धीरे धीरे उनकी इमेज आपके सामने से डिसअपियर होती जा रही है। The image is faded. और अब आप जहां पर भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, फर्श पे बैठे हैं, आप जहां पर भी बैठे हैं, अपने सामने ही अपनी सेल्फ इमेज को देखिए। जैसे आपकी ही सोल, आपके जैसा ही स्ट्रक्चर, आपकी जैसी इमेज इज इन फ्रंट ऑफ यू।
आपके सामने बैठी है, बैठा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वाइट कलर की दिखाई दे रही है। दिस वाइट कलर इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने बैठी है, ये आप ही की सोल है। देखिए वो कैसे चुपचाप आपके सामने बैठी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग की सोल नजर भी नहीं मिला रही हो, पर कोई बात नहीं। दिस इज द टाइम, आज ये समय है कि हम अपने आप से खुद फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से, अपनी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं मास्टर। अपने जीवन के हार्ट में, इस मंडला में वो रंग भर सकते हैं जो हम भरना चाहते हैं। अपने दोनों हाथों से उनके दोनों हाथों को पकड़ लीजिए। Hold the hands of your soul with your hands. और इस समय अगर वो आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आंखों में देखकर बोलिए, मैं ही तो हूं जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। आप अपना नाम लेंगे, जैसे मैं अपना नाम ले रही हूं। आई एम द वन who underestimated you most, आशा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी फॉर डिस्कनेक्टिंग विद यू। तुमसे डिस्कनेक्ट होने के लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ कर दो। फॉर नॉट बिलीविंग यू, आई एम सॉरी। आई एम द वन who underestimates you the most. Please forgive me for this disconnection, for not believing on you. तुम पे विश्वास ना करने के लिए, तुम्हें नहीं समझने के लिए, ये समझने के लिए कि तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। मैं भूल गई थी, मैं भूल गया था। सबका ध्यान रखा, सबका ध्यान। बच्चे, पति, फ्रेंड्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सबका ध्यान रखा। लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल गई? तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दिया? आशा, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट बिलीविंग यू। सबको प्रायोरिटी में रखा, सबका ध्यान रखा। इसकी ये इच्छा है, उसकी वो इच्छा है। कभी सोचा ही नहीं क्या आशा की भी कोई इच्छा है? आशा भी कुछ करना चाहती है। मैं भूल गई, मैं भूल गया। ये आशा भी तो कितनी प्यारी है। शी इज सो अडोरेबल। आशा भी तो किसी की प्यारी बच्ची है। थैंक यू माय डियर सोल, मेरी प्यारी सोल, इस खूबसूरत जिंदगी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर सोल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। तुमने जो मुझे दी है उसके लिए थैंक यू। मेरे से वापस कनेक्शन के लिए, उस कनेक्शन के लिए जिससे तुमने मुझे यूनिवर्स से जोड़ दिया है, अपने अंदर के हार्ट के इस मंडला से जोड़ दिया है। अगर आपकी सोल आपकी तरफ आंख उठाकर देख रही है, तो प्लीज उनकी आंखों में देख कर बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज के बाद तुम्हें कोई प्यार करता है या नहीं करता, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ आशा
कि I love you. It doesn't matter who loves you or not, but Asha loves you. Thank you for this precious gift of life. अपनी सोल की आंखों में देखकर बोलिए, It doesn't matter. I'm here for you. मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ. I love you, Asha. I really, really love you, Asha. अब इमेजिन कीजिए आपकी सोल आप ही के अंदर बॉडी में आ गई है. अब अपने दोनों हाथों से खुद को हक कर लीजिए. दोनों हाथों से, जैसे हम गोदी में एक बच्चे को लेके प्यार से हिलाते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं. अपने दोनों हाथों से अपने को हक कीजिए, बहुत प्यार कीजिए. अपना सर कंधे पर एक तरफ झुका लीजिए और जैसे हम बच्चों को रॉकिंग चेयर पे बिठा के या रॉक करते हैं, वैसे उनको खूब प्यार कीजिए. दोनों हाथों क्रॉस की पोजीशन में आपके शोल्डर पे, जैसे आप हक कर रहे हैं, खुद को हक कर रहे हैं. अपना सर कंधे पे झुकाते हुए एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो आपके अंदर जीवित है, कैसे आप उसे प्यार कर रहे हैं. ये आप ही की तो सोल है. आपकी जो भी उम्र है, 25 साल, 30 साल, 40 इयर्स, इतने सालों में आपकी सोल आपका इंतजार कर रही थी. हर पल इस प्यार का ही इंतजार कर रही थी आपकी सोल. अपने सर को शोल्डर पे झुकाते हुए कीप ऑन मूविंग. उनको बहुत प्यार से बोलिए, आई लव यू. आई एम सॉरी तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए. आई एम सॉरी फॉर लीविंग यू अलोन, बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझसे वापस कनेक्ट होने के लिए, मुझसे रिकनेक्शन होने के लिए, मेरी जिंदगी, मेरे हार्ट के इस मंडला में इतने ब्यूटीफुल कलर भरने के लिए, मुझसे रिकनेक्शन के लिए, मुझे यूनिवर्स के मंडला से जोड़ने के लिए. मैं प्रॉमिस करती हूँ आज तुमसे, या करता हूँ, I will never ever leave you alone. कुछ भी हो जाए आज के बाद, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी. खूब प्यार कीजिए अपने आप को, महसूस कीजिए इस प्यार को अपने लिए और खुद से ही पूछिए, आर यू वेटिंग फॉर दिस लव? क्या यही वो प्यार है जिसका तुम्हें अब तक इंतजार था? एंड नाउ स्टे साइलेंस. थोड़ी देर शांति में रहेंगे. फील दिस लव फॉर योरसेल्फ. अपने आप के लिए इस प्यार को महसूस कीजिए मास्टर्स. और जैसे जैसे आप अपने प्यार को महसूस कर रहे हैं, देखिए आपके हृदय में, इन योर हार्ट, कितनी तरह के कलर भरते जा रहे हैं. कोई जजमेंट नहीं है. जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है वही आपकी मंडला का कलर है. जस्ट फील द ब्यूटिफुल कलर्स filling up your heart. थैंक यू मेरी प्यारी सोल, मुझसे कनेक्ट होने के लिए. तुम्हें मेरे ही प्यार का इंतजार था ना. आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना इग्नोर किया, पर आज मैं इतने समय बाद वापस आ गई हूँ और मैं तुमसे कनेक्ट हो गई हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर रिकनेक्शन.
देखिए किस तरह के रंग आपके जीवन में भरते जा रहे हैं। इस हार्ट में महसूस कीजिए, धीरे धीरे ये कलर आपके हार्ट से निकलकर आपके पूरे शरीर में फैल रहे हैं। ये प्यार, ये अनकंडीशनल लव आपकी बॉडी के एक एक सेल, एक एक कोशिका, पूरे ब्लड में फ्लो कर रहा है। Each and every single cell of your body is glowing with these colors, vibrant colors. अपने अंदर इस रिकनेक्शन को महसूस कीजिए और अपने आप को प्यार से बोलिए, I love you. I love you just the way you are. तुम जैसी भी हो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। आशा, अपना नाम लीजिए। यू आर द बेस्ट। बहुत अच्छी हो। आई लव यू जस्ट द वे यू आर। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट मैजिकल पर्सन आई एवर मेट। तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे ज्यादा मैजिकल कोई भी नहीं। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको अपनी नजरों से देखूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फील दिस लव कुछ पलों के लिए। फील द रिकनेक्शन विद योर सोल। अब अपने आंखों को बिना खोले दोनों हाथों को जोर जोर से रगड़ना है आपको, जैसे कि उसमें एक चार्ज पैदा हो जाए। इट्स लाइक इट्स गोना क्रिएट अ चार्ज व्हेन यू फील दैट। उसको अपनी आंखों, चेहरे से करते हुए पूरे शरीर पे रगड़िए। और अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं और 1 वर्ड में आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। Superb, amazing. कुछ भी थैंक यू, कम है इसके लिए। Superb, superb. थैंक यू। बहुत Thank you, beautiful, thank you, ma'am. thank you so much. या यू वेलकम। और अब आप एक Thank नया पेपर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम। Thank you Beautiful so as much, usual. ma'am. थैंक यू As usual. बहुत बढ़िया Yes. लगा, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत लगे। सुंदर। बहुत अच्छा ध्यान में। म्यूजिक कंटिन्यू थैंक यू। रखो या बंद अब करो? आप एक Thank you. पेपर उठाएंगे। यू वेलकम, थैंक यू सुषमा जी। एक कागज उठाइए, नया कागज, और अब आप उस पे एक हार्ट बनाएंगे। और उस हार्ट में आप अंदर 4 लाइनें लिखेंगे, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ये 4 लाइनें दिख रही है, पर आप Yes. वो डिजाइन बनाएंगे जो आपको आपके दिमाग में पहली बार आता है। ठीक है, इसमें कहीं कोई जजमेंट नहीं है, कुछ भी जजमेंट नहीं है। जो भी डिजाइन आपके दिमाग में आता है वो सही है। पर एक हार्ट बना के उसमें कलर भरेंगे और म्यूजिक को आप 2-3 मिनट तक चलते रहने दीजिए। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ वैसे भी येलो जो कलर तो है नहीं, येलो शेड। कलर नहीं है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में बनाइए। आप ब्लैक एंड व्हाइट में बनाइए, कलर नहीं है तो कोई बात नहीं।
आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसका इफेक्ट होता है, और फिर शेयर कीजिए ग्रुप में। और आप जब बना रहे हैं तो जब आप वो 4 लाइनें लिखे तो उनको महसूस कीजिए और मन ही मन अपने आप को बोलते रहें, आज से ये मेरी लाइफ का मंडला है, आज तो मेरी लाइफ ये एक मेरी मंजिल लाइफ का मंडला है। आई एम है। सॉरी, Please प्लीज forgive फॉरगिव me. मी, Please थैंक यू, forgive me. I आई love लव यू। I love you. उसको बोलते रहिए। और इसको बनाने के बाद आपको एक काम करना है, जब दोनों बन जाएं तो जो पुराना डिजाइन आपने बनाया था इससे पहले जब हमने शुरू किया था, उसको देखते हुए बोलिए, तुम्हारे लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, और उसको आप फाड़ के फेंक दीजिएगा, जो पुराना मंडला है। कोई जगह नहीं। हाँ, पर पहले आप नया मंडला बनाइए, उसके बाद फाड़ेंगे उसको, क्योंकि अपनी लाइफ का मंडला आप पहले बनाइए आज। आप में से किसी को अगर हैवी लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस बता सकती हूँ अगर कुछ लग रहा है ऐसा तो। और अगर रिलीज हुआ है, हल्का लग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा है मीनू जी? हाँ जी, हाँ बताइए। जी मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। अच्छा, तो अब आप एक काम कीजिए, अब आप हार्ट में पेन हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 to 10 कितना हो रहा है आपके? हो तो थोड़ा सा हो रहा है लेकिन महसूस हो रहा है, अभी पेन है। अच्छा, अच्छा, तो अब आप एक काम कीजिए, आप मेरे को देखिए, आप मुझे कैमरे में देख सकती हैं? हाँ जी। ओके, तो आपका जो हाथ है, अपना हाथ को ऐसे कीजिए। ओके। एक सेकेंड, मैं आपको देख रही हूँ। तो आपका जो हाथ है उसे ऐसे कीजिए, और यहाँ पे जो लाइंस बनी हुई हैं, आप यहाँ पे ये 2 उंगली लेकर आएंगे, ठीक है? इनसे ऐसे यहाँ पे आपको हिट करना है, करिए, मेरे साथ कीजिए। और सब लोग इसे कर सकते हैं, ये बहुत ही EFT होती है, प्रैक्टिस होती है। आपको कहीं पेन हो रहा है, ग्राउंडिंग नहीं है, तो उससे हेल्प होती है। तो इधर आइए और आप कहिए, विजिबल, हाँ, आप ये दिख हाथ नहीं रहे ना? विजिबल। अच्छा, मैं नहीं दिख रही, एक सेकेंड। आप दोनों को डाल सकते हैं हाँ, उन्होंने कर दिया, थैंक यू सो मच। या ओके, डॉक्टर गुरपिंदर को। तो अपना हाथ लेके आइए ऐसे, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो है ना आपके यहाँ पे, हाँ जी। ओके। ये जो है, यहाँ 2 हाँ जी। लाइन, 2 यहाँ उंगलियों से आप ऐसे करेंगे, इवन दो इवन दो मैं ही हूँ मैं ही हूँ जिसने अपने हार्ट में ये पेन क्रिएट किया है, जिसने अपने हार्ट में ये पेन क्रिएट किया है, जिससे मुझे दर्द महसूस हो रहा है, जिससे मुझे दर्द महसूस हो रहा है, पर मैं अपने आप को पर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। जस्ट द वे आई एम, मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। जस्ट अवे आई एम, मैं जैसी भी या हूँ आई, स्वीकार कर। हाँ, स्वीकार करती हूँ। ओके, अब आपको अब आपको क्या करना है? अब इसके बाद देखिए मीनू जी, अब आपको क्या करना है, हमारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? अब आपको सबसे पहले अपने आईब्रोज के ऊपर यहाँ पे जाना है, ठीक है? ओके। आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं, बोलिए, ओके। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। I I accept myself just अवे आई एम।
I approve of myself. यहाँ I साइड में आंखों approve की of myself just the way I am. just the way I am. मीनू तुम तो अपना नाम लेके बोलिए, जैसे मैं आशा बोलूं, मीनू तुम तो Okay. बहुत अच्छी हो, मीनू तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम सबको फॉरगिव कर देती हो, तुम सबको फॉरगिव कर देती हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। ये जो आंख के नीचे बोन होती है ना, आपको वहां करना होता है, जो हड्डी होती है ना आंख के नीचे, वहां हाँ करना जी, होता हाँ है जी। आपको। हाँ हाँ, और आप सर के ऊपर आ जाइए, जहां पे हमारा क्राउन चक्र होता है, वहां आ जाइए। बोलो, मैं अपने दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रखती। मैं अपने दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रखती। आशा तुम तो सबको माफ कर देती हो। अब मीनू मीनू तुम तो बोलोगे, सबको माफ कर देती हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अब यहाँ पे आइए, जो ये हमारी आईब्रोज होती है, इसके नीचे यहाँ पे वहाँ पे करिए। थैंक यू मुझे ये सिखाने you. के लिए, मुझे ये सिखाने के लिए, मुझे ये बताने के लिए मुझे ये बताने के लिए कि मीनू, यू आर वंडरफुल जस्ट द वे यू आर। यू आर वंडरफुल जस्ट अ वे यू आर। तुम जैसी भी हो, तुम जैसी भी हो, अमेजिंग हो। अमेजिंग हो। अब यहाँ पे आइए, जो यहाँ आपकी ये जो चिन्ह होती है उसके पास आइए यहाँ पे, और बोलिए अपने आप को, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। जस्ट अ वे आई एम। मेरे हार्ट में मेरे हाथ में सिर्फ लव एंड लाइट है। सिर्फ लव एंड लाइट है। ओके, अब आपकी जो ये कॉलर बोन होती है ना, कॉलर बोन यस। मतलब एक हड्डी से जहाँ कॉलर बोन होती है, वहाँ दोनों पे हाथ रख के आपको करना है, ठीक है। दोनों तरफ आपको बोलने का है, यू आर अमेजिंग मीनू, यू आर अमेजिंग। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, तुम जैसी भी हो। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, तुम जैसी भी हो। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। आई रियली लव। अब आपको अपने आर्म के यहाँ साइड पे दो उंगली से ही ऐसे करना है, ठीक है। हाँ, आप बोलिए, आई लव यू मीनू, आई लव जोर से यू। बोलिए अपने आप को, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू। आई एम सॉरी आई एम सॉरी तुम्हें इग्नोर करने के लिए, तुम्हें इग्नोर करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू मुझसे कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू मुझसे कनेक्ट होने के लिए। आई लव यू मीनू जस्ट द वे यू आर। आई लव यू मीनू जस्ट अ वे यू आर। अब आप बताइए, अभी आपका कितना है पेन। अभी बिल्कुल गायब हो गया है और मेरा फेस एकदम गर्म हो गया है, हीट से अच्छा, भर गया है। अब आपको एक काम करना है, जो आपको ना रिलीज महसूस किया है, तो आप उसको कंप्लीट करिए। ये जो हमारा हाथ होता है, इसके जो अंगूठा है वहां पे बोलो, आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी। आई रिलीज यहाँ पे ऑल द नेगेटिव। ओके, फ्रॉम माई अंगूठे पे, हार्ट। हाँ, अंगूठे के फ्रॉम ऊपर। माई हार्ट। अब उंगली को ले आइए, उंगली पे बोलिए, आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम मनी इन माई लाइफ। आई रिलीज ऑल माई नेगेटिविटी। फ्रॉम मनी, पैसे को लेके जो भी नेगेटिविटी है उसको मैं रिलीज करती हूँ। पैसे को लेके जो भी नेगेटिविटी है उसे मैं रिलीज कर रही हूँ। अब दूसरी उंगली को लीजिए, मैं रिलेशनशिप को लेके जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज करती हूँ। रिलेशनशिप के लिए जो भी नेगेटिविटी है मैं उसे रिलीज कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आइए और इसमें बोलिए,
मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी का त्याग करती हूँ। ये वाली मैं फिंगर। अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी का त्याग करती हूँ। अब बोलो आई रिलीज ऑल। लास्ट वाली छोटी फिंगर पे आके बोलिए आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी I release all the negativity फ्रॉम हेल्थ, from health, 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 career, 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 money money, and relationship, relationship। and relationship. अब अपने आप को सर पे हाथ रख के कह दो तथास्तु। तथास्तु, सर पे तथास्तु। तो अब तथास्तु। आपने ब्लॉक कर दिया, जो आपकी हैप्पीनेस है वो बनी रहेगी। अब आपने लॉक कर दिया उसको। हाँ, Thank you so much. थैंक यू, Thank यू वेलकम। मैम मेरे सिर में भी दर्द था, हैवीपन Very बहुत good. ज्यादा थी। मैंने भी तो आपको आपने जैसे प्रैक्टिस किया? हाँ हाँ, वो ठीक हो गया अब। थैंक यू ठीक। तो मैजिक है ये, इसमें जादू मैम। है अपनी जिंदगी। EFT का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये तो पर अगर आप कभी ऐसा होता है आप लोगों को इस तरह के, अच्छा हाँ दिखाइए, ड्राइंग शेयर कीजिए प्लीज। हाँ, या मैम अरे वाह, क्या कलर भर दिया आपने, वाह वाह वाह, थैंक यू। इसको ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मैं एग्जैक्टली पुराना मंडला आपने फेंक दिया हाँ। फाड़ के? अब फेंक दिया, ठीक है, गुड जॉब। नहीं सेट रही। ठीक है, मैम ये देखो, दिखाइए। मेरा तो पुराने वाला भी ऐसा था, मेरा फाड़ने को मन ही नहीं किया। नहीं, अच्छा इसमें क्या होता है जो, अच्छा आपका सेम है, बिल्कुल सेम है। नहीं नहीं नहीं, पुराने वाला ये था। हाँ, अच्छा पुराने वाला ये था जो, और जो अगर आपका मैग्नेट। फाड़ने का मन नहीं कर रहा ना, तो हाँ, आपको डिटैच होना सीखिए। अरे वाह, आप तो कनेक्ट हो गए यूनिवर्स से। इसमें ये तो पूरा नजर आ रहा भगवान था कृष्ण की एनर्जी आ गई है। हाँ, और बटरफ्लाई की तरह उड़ रही थी। यस। आपको पुराना इसलिए फाड़ना पड़ता है डॉक्टर गुरपिंदर कौर, क्योंकि जी, आपको डिटैच होना सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यस आप अटैच रहोगे पुरानी चीजों से, यस इसलिए। यस। तो उसको बोलिए मैं पूरा, आप कितना अच्छा बनाया आपने, ब्यूटीफुल। और आपने जो दुपट्टा पहन रखा है, इट इज सो कलरफुल, मंडला का कलर्स हैं सारे, और वो बड़े पेस्टल कलर्स हैं जो मुझे एंजल्स के साथ दिखाई देते हैं, मास्टर्स, पता है आपको? यस। हाँ जी, बहुत अच्छे कलर्स। आप म्यूजिक को बंद कर सकते हैं अगर सब जी मास्टर ड्रॉ कर चुके हैं। तो ग्रुप में अपना अपना शेयर कर लेंगे सब लोग। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? या थैंक यू सो मच। हाँ, पहले तो थैंक यू EFT का इनको टेस्ट कराने के लिए, बिकॉज फ्रॉम 15 years आई एम आल्सो सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ओके। EFT का। तो बट अभी बंद कर रखा था बहुत सालों से। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, जैसे वो हनुमान को जरूरत पड़ती है ना। तो मैंने यहाँ से किया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किया था, डॉक्टर विजय गिरधर के अंदर, चंडीगढ़ में। तो अच्छा EFT की प्रैक्टिस नेचुरली मैंने मोस्टली किया था प्रॉक्सी EFT के लिए, कि अच्छा, ओके। यस हाँ हाँ, प्रॉक्सी EFT बहुत वर्क कर जाती है जहाँ पे जो हेल्पलेस केसेस होते हैं ना। So राइट। that's हाँ हाँ, why, but it's a wonderful thing, EFT practice. It takes patience and मजा आ जाता है करने के बाद। या दैट इज ट्रू। या तो आप सभी का सो बहुत बहुत थैंक यू। और पिक्चर शेयर कर लेंगे सब लोग ग्रुप में, बहुत अच्छी पिक्चर्स यस, बनाई हैं। ग्रुप में सब जिसको लोग भी, शेयर करिएगा अपना अपना नाम लिख के, क्योंकि मैम को हाँ अब, सबका नाम याद रहेगा फिर। अपना नाम हाँ लिख सही देना। बात है, या ठीक मैंने है, तो डेट भी डाल दी। ओके, डेट डे। या सो श्योर, थैंक यू ठीक है। मास्टर, थैंक यू वेरी मच आशा जी। एंड इफ यू फील कंफर्टेबल, तो हमने तो वो फ्लायर में भी लिख दिया कि वेडनेसडे आशा जी का। हाँ, इट्स ओके, या नो प्रॉब्लम, श्योर आई विल बी श्योर। देयर फॉर श्योर। या या पक्का थैंक यू, पक्का, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू यू वेरी वेलकम, मच। ओके। थैंक या, यू, डिवाइन थैंक यू। नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर, सबका प्रेजेंस के Thank लिए, you. एंड Thank कोटि you. कोटि Thank you धन्यवाद। so much, Asha ji. संतोष दी, थैंक See यू you वेरी मच। थैंक यू tomorrow. डॉक्टर संतोष। या, एक्सक्यूज मी मैम। या यस, हाँ जी। हाँ जी मैम, मैं एक पूछना चाहती हूँ, जैसे मैम मैंने फॉरगिवनेस का वो किया ना,
तो मुझे अपने बर्थ देने वाले पेरेंट्स के साथ साथ मुझे इन लॉज वाले भी पूरे टाइम साथ रहे मेरे, उनसे भी मैंने अच्छा, फॉरगिवनेस मांगी। आप एक काम कर सकते हैं कि हाँ, आपने जैसे अभी हमने जो मंडला आप ड्रॉ कर रहे हो ना, अभी जो कर रहे हो, यस तो जो मंडला आप अभी ड्रॉ किया है उसको सामने रख के किसी से भी फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें तो खाली एक पर्सन के लिए किया। तो जिस जिसका नाम आए आप उसको कर सकते हैं। बाद में जब मंडला खत्म हो जाएगा तो हम एक फॉरगिवनेस का करेंगे जिसमें आप अपनी 7 जनरेशन पीछे जाकर भी फॉरगिवनेस दे सकते हैं और मांग सकते हैं। तो अभी आप लेकिन जिसका नाम आपको याद आता है उसको सामने रख के, इसको मंडला को सामने रख के, और फिर नया मंडला ड्रॉ करना है। जितनी बार आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो चेंज देखना है, क्योंकि क्या होता है, जैसे आपका मंडला अगर मान लीजिए बदला नहीं है तो इसका यस मतलब है आपने मुंह से तो कह दिया है लेकिन मन आपने उन्हें फॉरगिव नहीं किया है। तो मैं आपको तभी बता सकती हूँ जब मैं आपकी पिक्चर देखूं कि आप क्या सोच रहे हो ना, आपने क्या किया। तो यस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम किसी को बताए ना बताए अपने साथ तो ऑनेस्ट होना चाहिए ना हमको, है ना। तो अपने अंदर की सच्चाई हम जानते हैं, तो इसलिए जरूर ड्रॉ कीजिएगा और जरूर कीजिएगा। वेरी गुड, आपको इन लॉज आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं कुछ ऐसा है, एनर्जी स्टक है कहीं पे आपके मंडला में, जिसको बाहर आना जरूरी है। यस मैम, पूरी तो मेडिटेशन में मेरे साथ रहे हैं। वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, वेरी नाइस या। मेरे खुद के पेरेंट्स तो थे एक साइड में जैसे वो है, एक साइड में वो दोनों हैं कि उनके साथ मेरे साथ अटैचमेंट ज्यादा थी उनकी। लेकिन लास्ट टाइम में अच्छा, जाके मदर इन लॉ थोड़ी सी बीमार ज्यादा हो गई थी और घर के कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे थे मैम कि थोड़ा सा उनको था कि मैं उनके लास्ट के 2 दिन में उनका पूरी तरह ध्यान, जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे करना चाहिए, मैं नहीं कर पाई उनका। अच्छा। अच्छा, ये अब था। आपको एक काम करना है। आपने अच्छा हुआ मुझे ये बोला, आपको एक काम करना है। आप रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं डॉक्टर गुरपिंदर या कौर। वी कैन। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी आप मच टू कंक्लूड ऑल ऑफ करके यू। हाँ कर दीजिए फिर।